अस्सलाम वालेकुम बाजी के व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि सना यूसुफ का हाल ही में एक कत्ल हुआ है। वो एक फेमस टिकटॉकर थी जो कि सिर्फ 17 साल की थी और उसका कत्ल सिर्फ इस बात पे कर दिया गया कि उसने ना बोला था। जी हाँ, ना बोलने पे कत्ल कर दिया था। और उमर हयात उर्फ काका जो सना को बहुत पसंद करता था, उसने बहुत बार सना को प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन सना ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ना उस लड़के ने ये सोचा कि मैं अगर इसका कत्ल कर देता हूँ तो मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। माना पाकिस्तान का कानून इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी ये एक लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उनको हम जल्दी पकड़ लेते हैं। कानून अगर नहीं चलता तो सिर्फ़ अमीर लोगों के लिए नहीं चलता। तो क्या उसको लगता था कि वो बच पाएगा दो कत्ल करना, वो भी एक फ़ेमस लड़की जो कि जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो जब उसका कत्ल होगा तो वो नहीं उसका होगा। आखिरकार ये थिंकिंग कहाँ से ऐसी आ रही है कि ये अगर मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं होगी। कुछ तो उसके पीछे रीज़न होगा। आजकल के नेटफ्लिक्स के शोज़, हमारे अपने पाकिस्तानी शोज़, ये जो भी सिर्फ़ एंटरटेनमेंट नहीं दिखा रही है, एक नरम लेकिन गहरा ज़हनी हमला कर रहे हैं। ये सीरीज़ अक्सर ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को ड्रामेटाइज़ करती है कि टीनेजर्स को सोचने का तरीका ही बदल जाता है। अक्सर तो ये नेगेटिव तरीके में जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा, अननेसेसरी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में एलजीबीटी कंटेंट डाला जाता है। अगर हम देखना शुरू करेंगे कि कितने लोग अब एज़ एलबीजीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करने को निकल रहे हैं, क्या ये हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं हमें कर रहे? अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो ये 2 चेहरे तो आपने हमेशा देखे होंगे। ये फ़िरोज़ खान और दानिश तैमूर, इनमें तो बस लड़कियों को पकड़ना, ज़बरदस्ती से फिर शादी करना और सब कुछ सही हो जाता है। क्या ये गलत नहीं है? हर चीज़ में हम गंदगी दिखाते जा रहे हैं, हम सोच नहीं रहे कि हमारे माइंडसेट्स पे क्या होगा, और व्यूज़ भी सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आपने रिसेंटली एडोलेसेंस सीरीज़ देखी है, उसमें भी ये सेम स्टोरी है कि कैसे एक लड़के ने एक लड़की को मार दिया क्योंकि वो भी उसको नहीं पसंद कर रही थी। ऐसा सेम सिमिलर उसमें दिखाया गया है। क्या पेरेंट्स आजकल नहीं देख रहे कि हमारे बच्चे टैब्स पे क्या देख रही हैं, वो क्या कौन-सा कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है। नॉर्मली ही घर में बैठी हुई माएँ ऐसे ड्रामे देख रही होती हैं, जिसमें फ़िरोज़ खान बदुआएँ दे रहा है अगर वो लड़की पसंद नहीं कर रही, या फिर वो एक लड़का उसको ज़बरदस्ती उठा लेता है, मार देता है और एंड में सबको प्यार हो जाता है। हम लोग खुद देख रहे हैं, साथ ही बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी ये कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने देखा है कि इतना सिद्धू मूसेवाले का, मुझे तो उसका पता भी नहीं था मरने से पहले कि ऐसा बंदा भी कोई एक्ज़िस्ट करता है। उसकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उसकी बर्थडे मनाई जा रही है, हम रजब भट्ट को देख रहे हैं, हमें चोट आती है कि हम वीडियोज़ ऐसी देख के गन्ने रख के ये कर रहे हैं। और सबसे पहली बात, इन बच्चों के पास गन्ने कहाँ से आ रही हैं कि ये फटाफट मार ले रहे हैं। ये लड़का उमर हयात जो था, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, कहाँ से ऐसी चीज़ें आती हैं? कहाँ से? ये सोचने की बात है। चलिए अगर वो बना रहे हैं, वो एक व्यूज़ के लिए बना रहे हैं, तो व्यूज़ वाले तो हम ही हैं कि व्यूज़ दे रहे हैं। इट्स सो सैडनिंग। और मर्दों के ऊपर से तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे इस मुल्क के, जो खुशियाँ मना रहे हैं कि अच्छा एक और गन मर गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ बस करो, इसकी लड़की की पिक्चर ना शेयर करो, मैं हँस-हँस के पागल हो गया हूँ। इतनी घटिया मेंटालिटी हम में है कैसे? हमारे में कोई तमीज़, तरबियत कोई नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, अगर एक आपको याद हो कि आपा ज़ुबैदा नाम से एक कुकिंग एक्सपर्ट आती थी, वो कहती थी हमारी कौम को तलीम की नहीं, तरबियत की ज़रूरत है। और बिल्कुल वही यही बात है। हमारे घर वाले सो रहे हैं, अगर किसी को बुरा लगता है तो आई एम सॉरी। ये पेरेंट्स का, घर वालों का काम है अपने बच्चों को तरबियत देना, खाली पाल देना नहीं। या जैसे ये मैडम, अगर एक आप जानते हैं, ये मैडम कहती हैं माँ-बाप बच्चों को पालते हैं, परवरिश करना बीवी का काम है। मैडम आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। ये तो मैंने आज पहली मर्तबा सुना कि बीवी का काम है परवरिश करना मियाँ की। क्यों? माँ-बाप मर गए हैं जो परवरिश नहीं कर सकते? हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि ये कितनी गलत बात है। और मैं कह रही हूँ, जो ये बंदे शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये मर गई, आप लोगों को की गैर कहाँ गई? आपको शर्म नहीं आती कि आप एक गैर औरत को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? इस्लाम में अगर औरत को पर्दे का हुक्म है तो पहले मर्द को भी कहा गया कि अपनी निगाह नीचे रखें। आपको पता है इस लड़की के बारे में कि ये वो क्या-क्या करती है? शक्ल का पता है ना? पता है कि वो टिकटॉकर है। आप टिकटॉक पे हैं क्यों? अगर आप इतने ही गैरतमंद इंसान हैं, इतने ही अगर आप नेक हैं, तो आप इसको देख ही क्यों रहे हैं? औरत सड़क पे जा रही होगी, घूर के तो ऐसे स्कैन करना कि जैसे हज पूरा होगा। ना अबाई वाले को छोड़ते, ना अबाई के बगैर वालों को छोड़ते। अपने पे नहीं, बस पाकिस्तानी मर्द वैसे ही गुनाह माफ़ है, करवा के आए हुए हैं मेरे ख्याल से। कोई इस्लाम मर्दों पे नहीं आता, सिर्फ इस्लाम औरतों के लिए है पाकिस्तान में। कि वो मर गई, ये मर गई, वो मर गई। पता नहीं किस किस्म के मेंटालिटी वाले हैं। खुदारा अपने बच्चों को तलीम और तरबियत दोनों दें। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि मैं गलत हूँ कि सही? प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।